बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मुहर्रम शरीफ का महीना आने वाला है और जब इमाम हुसैन का यह महीना आता है तो आशिकाने इमाम हुसैन यूँ समझिएगा कि उनकी यादों में होने लगते हैं। और इमाम हुसैन से, करबला वालों से जो लोग बेपनाह मोहब्बत करते हैं तो उन्हें पूरा साल इस महीने का इंतजार रहता है, क्योंकि इस महीने के अंदर बहुत सारे नेक आमाल ऐसे हैं कि जब बंदा करता है तो हदीस पाक के अंदर आता है कि उसका अज्र उसे बहुत ज्यादा मिलता है, सवाब मिला करता है। मुहर्रम शरीफ के महीने में हमें कितने रोजे रखना चाहिए? एक रोजा रखें, दो रोजे रखें, या मुहर्रम शरीफ की पहली तारीख से लेकर के 10 तारीख तक हम रोजे रखें? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में कितने रोजे रखे थे, ये सारी जानकारी हदीस पाक की रोशनी में हम आपको बताने वाले हैं। और जब आप इस महीने में रोजे रखेंगे तो आपको क्या सवाब मिलेगा, कितने रोजे रखना है और इसकी नीयत आपको कैसे करना है, यह सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको हम देने के लिए जा रहे हैं। नाजरीन, आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें ताकि आपको नेकी करने का पूरा फायदा हासिल हो सके। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप इसे सुने। पहली हदीस मौजम सगीर के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 71 पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुहर्रमुल हराम के हर दिन का रोजा एक माह के रोजे के बराबर है, यानी अल्लाह तबारक व ताला इतना सवाब उसे अता फरमाता है। यानी अगर किसी ने मुहर्रम के महीने में किसी दिन भी रोजा रखा तो यह एक महीना रोजा रखने के बराबर उसे सवाब मिलेगा। सुबहान अल्लाह। अब आइए दूसरी हदीस पाक जो कि बुखारी शरीफ के अंदर है। हदीस नंबर है 2004 और हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आसूरे के दिन खुद भी रोजा रखा और दूसरों को भी रोजा रखने का हुक्म फरमाया। अब मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। हजरत अबू कदादा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे गुमान है अल्लाह तबारक व ताला पर कि आसूरे का एक रोजा एक साल के पहले के गुनाह मिटा देता है। अगर किसी शख्स ने आसूरे का रोजा रखा तो अल्लाह के नबी का फरमान है कि मुझे अल्लाह पर गुमान है कि एक साल पहले के उसके गुनाह यानी आसूरे के रोजा रखने वाले के गुनाह मिटा देता है। आइए अब एक और हदीस पाक आपकी खिदमत में रख रहे हैं। मुहर्रम के महीने में कितने रोजे रखना चाहिए, ये भी सवाल आपके जहन के अंदर आता होगा। बहुत सारे लोग इसको सोचते होंगे कि हम 9 तारीख का रोजा रखें, 10 तारीख का रोजा रखें या पहली तारीख से रोजा रखें। तो इसके बारे में हम पहले आपको हदीस पाक सुना देते हैं और उसके बाद आपको हम इसकी वजाहत करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम की 10 तारीख को रोजा रखा और इरशाद फरमाया, क्योंकि जब आसूरे का दिन आए तो यही यहूदी रोजा रखा करते थे, 10 तारीख का रोजा रखा करते थे। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी भी रोजा रखते हैं और हमें भी रोजा रखना है, तो आका ने इरशाद फरमाया कि इस तरीके से सब लोग रोजा रखें कि इन यहूदियों की मुखालफत भी हो जाए और रोजा भी आप रख लें। तो मुखालफत किस तरीके से करना है? इस तरीके से करना है जैसे यहूदी लोग 10 तारीख का रोजा रखते हैं तो आप 9 तारीख और 10 तारीख का यानी एक रोजा उसके साथ में मिला लें। 9 तारीख का और 10 तारीख का रोजा रखें, इससे आपका रोजा भी हो जाएगा और यहूदियों की मुखालफत भी हो जाएगी। और अगर आप 9 और 10 का नहीं रख रहे हैं तो 10 का और 11 तारीख का रख लें, या तो एक दिन पहले का रोजा मिला लें 10 को या फिर एक दिन बाद का मिला लें, यानी 2 रोजे रखें। तो आका ने इरशाद फरमाया कि 9 तारीख और 10 तारीख का आप रोजा रखें या फिर 10 का और 11 का रोजा रखें। तो ये कुछ हदीसें रोजा रखने के ताल्लुक से थीं। अब आइए यहाँ पर एक चीज आपको बता दें, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुहर्रमुल हराम के हर दिन का रोजा एक महीने के रोजे रखने के बराबर है। मतलब ये है, अगर कोई हमारा इस्लामी भाई या इस्लामी बहन
मुहर्रम की पहली तारीख से लेकर के 10 तारीख तक का रोजा रखती है या रखता है तो ठीक है, तो उसे हर दिन रोजा रखने का जो सवाब मिलेगा ना वो 1 महीने के रोजों के बराबर उसे सवाब अता किया जाएगा। तो आप पहली तारीख से लेकर के 10 तारीख तक भी रोजा रख सकते हैं और इसका बहुत ज़्यादा सवाब भी है। और अगर आप पहली तारीख से लेकर 10 तारीख तक नहीं रखते हैं तो आप 9 और 10 का रख लें या फिर 10 और 11 का रख लें। और बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं और बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं, तो वो लोग ऐसे हैं कि वो पहली तारीख से लेकर के लास्ट तक यानी पूरे महीने के भी रोजा रखा करते हैं। तो ये आपकी अपनी ख्वाहिश है, अपनी मर्जी है कि जितने दिन का चाहे आप रोजा रखें, लेकिन आशूरे का रोजा आप जरूर रखिएगा। अब आइए रोजे की नियत कैसे करना है। सबसे पहली बात हम आपको ये बता दें कि दिल के इरादे का नाम ही नियत है। जैसे कि मान लीजिए मुहर्रम का चांद नजर आ गया, अब आपने इरादा कर लिया कि मुझे कल को पहली तारीख है तो मुझे रोजा रखना है। तो जब आप सहरी करने के लिए उठेंगे, आप सहरी कर रहे हैं, तो समझो आपकी नियत हो गई कि मुझे कल रोजा रखना है। तो नियत जो है दिल के इरादे का नाम है। अब आप अगर जबान से कह लेंगे तो ये ज्यादा बेहतर है, और अगर किसी ने जबान से नियत नहीं की, दिल में इरादा ही कर लिया, तो समझो तब भी उसका रोजा हो जाएगा। दिल के पक्के इरादे का नाम ही नियत है। अब अगर आप चाहते हैं कि हम जबान से नियत करें तो किस तरीके से करेंगे। इस तरीके से नियत करेंगे, वबिसौमि गदिन नवैतु मिन शहरी मुहर्रम, यानी हम मुहर्रम के महीने का कल रोजा रखेंगे। तो इस तरीके से आप नियत करिएगा। और अगर आप अरबी में नहीं कह सकते तो इस तरीके से कर लें कि मैं कल इसलिए सहरी कर रहा हूँ कि मैं कल मुहर्रम की पहली तारीख का रोजा रखूंगा, दूसरी तारीख का रोजा रखूंगा, तीसरी तारीख का रोजा रखूंगा। तो समझो तब भी आपकी नियत हो जाएगी। इस तरीके से आपको मुहर्रम के महीने का एहतमाम करना है, रोजे रखना है और इसकी बहुत ज़्यादा कदर करना है। और जितना हो सके नेक अमाल करें, सदका करें, सबील पिलाएं, अपने बच्चों को मुहर्रम के दिन अच्छे अच्छे खाने खिलाएं, मिठाई खिलाएं, गरीबों मिस्कीनों का ख्याल रखें। इमाम हुसैन और करबला के बारे में अपने बच्चों को बताएं कि कैसे यजीद ने उन पर जुल्म किया। हम तो यजीद के इसलिए खिलाफ हैं कि उसने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया है। वह कातिल अहले बैत है, लेकिन जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु यजीद के मुकाबले में खड़े हुए थे, उस वक्त तो वह कातिल अहले बैत नहीं था। यह जुर्म तो उसके बाद में आया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु यजीद के खिलाफ थे, हम भी उसी वजह से यजीद के खिलाफ हैं। सुनो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ, यजीद और पूरी यजीदियत इन्होंने शैतान की अताअत को कबूल कर लिया है और रहमान की अताअत को तर्क कर दिया है। अब जब रहमान की अताअत को तर्क कर दिया जाए और शैतान की अताअत को लाजिम कर लिया जाए, तो हुसैन फिर भी न खड़ा हो तो न फिर नबी के लुआब का और फातिमा के दूध का असर नजर कब आएगा। प्यारे नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला आपको हम सबको इमाम हुसैन से, अहले बैत से, करबला वालों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से और अजवाज मुतहरात से, तमाम सहाबे किराम से, औलिया किराम से मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सबको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।